नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकल। तो हम लोग ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे थे। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में आज हम लोग देखेंगे एफोरिज्म नंबर 10। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? एफोरिज्म 10। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो एफोरिज्म 10 क्या बोलता है? एफोरिज्म 10 का टेक्स्ट क्या है? एफोरिज्म 10 बोलता है द मटेरियल ऑर्गेनिज्म without the vital force is capable of no sensation, no function, no self-preservation. It derives all sensation and perform the functions of life solely by means of the immaterial being, the vital force, which animate the material organism in health and in the disease. ठीक है, तो एफोरिज्म 10 क्या बोलना चाहता है? एफोरिज्म 9 में हम लोग क्या देखे थे? डेफिनेशन ऑफ वाइटल फोर्स हम लोग देखे थे कि वाइटल फोर्स किसको बोलते हैं। अब एफोरिज्म 10 हमको बताता है कि वाइटल फोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, मेनली क्या बोलता है हमको? इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, तो क्या कहता है एफोरिज्म 10? कहता है कि अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? विदाउट द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन। ठीक है, तो अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? नो सेंसेशन, नो फंक्शन और नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा जो बॉडी है वो किसी भी प्रकार के सेंसेशन को फील नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि वाइटल फोर्स हमको क्या प्रोवाइड करता है? सेंसेशनल एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये बताता है, एफोरिज्म कहता है कि अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब है कि वाइटल फोर्स हमको क्या क्या चीज़ देता है। तो वाइटल फोर्स का पहला फंक्शन क्या है? कि इट प्रोवाइड अस सेंसेशन, फीलिंग हमको देता है, सेंसेशन देता है। ठीक है, ताकि हम अपने जो अराउंड के वर्ल्ड है उसको हम क्या कर सकें? फील कर सकें, उसको सेंस कर सकें। ठीक है, उसके बाद वाइटल फोर्स क्या देता है हमको? फंक्शनल एबिलिटी देता है कि हम अपने अराउंड वर्ल्ड को जैसा फील कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग क्या करें? फंक्शन करें। ठीक है, अगर हमको ठंड लग रहा है तो हम काँपें, अगर हमको गर्मी लग रहा है तो मेरा शरीर पसीना चले। ठीक है, हम किसी को मारते हुए देख रहे हैं तो हम उसको बचाएं, या जो भी जितना भी हम फंक्शन करें, उसको अच्छा चीज़ देख रहे हैं तो हम उसको खाएं। यानी कि जो भी चीज़ हम सेंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें? फंक्शन कर सकें। और ये फंक्शन कौन कराता है हमको? वाइटल फोर्स। ठीक है, और इसके बाद तीसरा वर्ड आता है नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा सेल्फ प्रिजर्वेशन का क्षमता चला जाएगा। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अपने बॉडी को क्या करना? प्रोटेक्ट। यानी कि हम एक एग्जांपल तो समझ सकते हैं कि अभी हमारा बॉडी है, हम बाहर घूम रहे हैं तो मेरे बॉडी में बहुत तरह के वायरस, बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे डिकम्पोजिंग मटेरियल मेरे बॉडी से आके लगते हैं, लेकिन वो क्या मेरे बॉडी को डिकम्पोज कर सकता है? वो तो मेरे बॉडी को डिकम्पोज नहीं कर सकता। मान लीजिए आप हैं, आपके शरीर पे भी केचुआ आ गया तो क्या वो केचुआ आपके शरीर को डिकम्पोज कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में वाइटल फोर्स अभी प्रेजेंट है। अगर वही वाइटल फोर्स बॉडी से चला जाता है यानी कि पर्सन का डेथ हो गया, वाइटल फोर्स का जाने का मतलब क्या हुआ? कि पर्सन का डेथ हो गया। तो अब क्या होता है? वही जो डिकम्पोजिंग मटेरियल जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, जो कि अभी तक आपको नुकसान नहीं कर रहा था, वाइटल फोर्स के ना होने के कारण वो क्या करेगा? आपको नुकसान कर देगा। यानी कि अब आप खुद का बचाव नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी कि वाइटल फोर्स हमको तीन मेजर चीज़ दे रहा है। क्या दे रहा है? एक दे रहा है हमको सेंसेशनल एक्टिविटी, दूसरा दे रहा है हमको फंक्शनल एक्टिविटी, और तीसरा क्या दे रहा है हमको? सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक्टिविटी। अगर मेरे पास वाइटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? हम अपना सेंसेशन को खो देंगे। अगर हमारे पास वाइटल फोर्स नहीं होगा तो फिर जब हमको सेंस ही नहीं होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर पाएंगे।
और तीसरा क्या है कि अगर हमको वाइटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन का क्षमता को भी खो देंगे। ठीक है। और क्या कहता है कि जो वाइटल फोर्स होता है ना, वो बॉडी को सेंसेशन और फंक्शन, ठीक है, बोथ कंडीशन में देता है। कि अगर आप डिजीजियस कंडीशन में भी होते हैं तो हमारे बॉडी उस समय जो बॉडी को सेंस आता है या हमारा बॉडी उस समय जो फंक्शन करता है वो भी किसके कारण करता है, वाइटल फोर्स के कारण ही करता है। इसीलिए हम लोग डिजीज का डेफिनेशन क्या देखते हैं, अल्टरेशन इन नॉर्मल वाइटल फोर्स। क्या होता है, अल्टरेशन इन, जो नॉर्मल वाइटल फोर्स है वो अल्टर हो गया, वो केवल बदला है, वाइटल फोर्स नहीं हटा वहाँ से। ठीक है। जैसे कि इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई एक गोल चीज़ था, हम इसको क्या किए, एक अल्टर कर दे, इसमें ब्लैक ऐसे ऐसे कर दे, लेकिन ये गोल तो नहीं हटा। तो डिजीजियस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल वाइटल फोर्स है वो केवल बदलता है, अल्टर होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेज आता है, लेकिन वाइटल फोर्स रहता ही है। तो वाइटल फोर्स क्या करता है, हमको नॉर्मल कंडीशन में भी सेंसेशन देता है, फंक्शनल एक्टिविटी देता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन की एक्टिविटी देता है, और साथ ही साथ डिजीजियस कंडीशन में जो हमको सेंसेशन मिलता है, जो मेरा बॉडी उसके अनुसार फंक्शन करता है, ये हमको कौन देता है, वाइटल फोर्स ही देता है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करना, वाइटल फोर्स क्या रहेगा, डिजीजियस कंडीशन में भी प्रेजेंट रहेगा और नॉर्मल कंडीशन में भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स gives sensation and function in both normal and डिजीजियस स्टेट। ठीक है। नॉर्मल और डिजीजियस स्टेट दोनों में ये क्या करता है, हमको सेंसेशन देता है और ये हमको फंक्शन देता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पीजी का क्वेश्चन आता है, एक पीजी का क्वेश्चन इससे जो मेजर आता है कि एफोरिज्म 10 में डॉक्टर हनीमैन वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल बोले थे। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फोर्स वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय प्रिंसिपल। ठीक है। 6 एडिशन में जब डॉक्टर हनीमैन फिर से लिखे थे, मतलब एफोरिज्म 6 को, एफोरिज्म 10 को सॉरी, तो यहाँ पे वो क्या किए थे, वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल बोले। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे वाइटल फोर्स को पहले वाइटल प्रिंसिपल के रूप में यूज किया गया था। ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसका जो फुटनोट है एफोरिज्म नंबर 10 का, इसका फुटनोट हमको बताता है किसके बारे में, सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में। हम बता ही दिए आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होता है कि जो भी डिकम्पोजिंग मटेरियल है, ऐसा चीज़ जो कि मेरे बॉडी को डिकम्पोज कर सकता है, बॉडी को मेरा खराब कर सकता है, उससे क्या करता है, मेरा वाइटल फोर्स हमको बचा के रखता है। लेकिन जैसे ही वो वाइटल फोर्स हमारे बॉडी से अलग हो जाता है, वाइटल फोर्स अलग होने का मतलब क्या है कि हम डेड कर जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि मेरा सेंसेशनल एक्टिविटी चला जाता है, हम ना ही कुछ फील कर सकते हैं, फंक्शनल एक्टिविटी चला जाता है, और साथ ही साथ सेल्फ प्रिजर्वेशन का क्षमता भी चला जाता है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला एफोरिज्म देखेंगे। धन्यवाद।